दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपनी किताबों का प्रमोशन करूंगा। मेरा नाम है विजय कुमार पाल और मेरी 10 किताबें हैं। आप इनको खरीदिए और क्या क्या इन किताबों के अंदर लिखा हुआ उसकी सबकी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहली किताब मेरी कौन सी थी ये भी बताऊंगा और उनके विषय क्या हैं ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों, मैंने जो सबसे पहली किताब लिखी ये लिखी इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स। तो ये है मेरी किताब। सबसे पहले रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर पर पब्लिश हुई, छत्तीसगढ़ पर। और इस किताब में लिखा है कि किस तरह से भारतीय महाद्वीप में, जिसमें अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश, म्यांमार और का तक का इलाका था, इस्लामिक इन्वेडरों ने और बाद में ब्रिटिशर्स ने जो लूट मचाई और इस्लामिक जो इन्वेडर्स थे उन्होंने किस तरह हमारी भारतीय संस्कृति को बर्बाद किया, किस तरह हमारे मंदिरों को तोड़ा, कितनी हिंदुओं के साथ एट्रोसिटी हुई, यानी कि उनके साथ अत्याचार हुए सिर्फ इसी बात पर कि वो नॉन मुस्लिम थे, यानी कि इस्लाम की नज़र में वो खारिज थे। खारिज मतलब उनका कोई वैल्यू नहीं, उनकी कोई महत्व नहीं। तो इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल, ये ओरिजिनल किताब है, गलती से इसने फिक्शन लिख दिया। इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट दूसरी किताब है, ये रुद्रा पब्लिकेशन पर है और अमेजोन और फ्लिपकार्ट में विजय कुमार पाल के नाम से आप जब इन्वेडर्स एंड फैक्ट्स करेंगे तो ये किताब आपको मिल जाएगी। वैसे भी मैं लिंक इनका डाल दूंगा सबका। जो दूसरी किताब मैंने लिखी वो लिखी थी डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज। ये है डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है उनके साथ भेदभाव। जब इस्लामिक साहल आया, जब इस्लामिक इन्वेडर्स आए 712 ईस्वी में, जो अरब इन्वेडर्स आए, जो सबसे पहले जो इन्वेडर्स था 712 में आया, जो हिजाज में खलीफा बैठता था इस्लाम का, उन्होंने उसको मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, जिसने दाहिर की दोनों लड़कियां देवल देवी, परिमल देवी और उसकी पत्नी सूर्य देवी को पकड़कर ले गया और उनको वहाँ जबरदस्ती गुलाम बनाया और खलीफा को सौंपने की कोशिश की। लेकिन दोनों लड़कियों ने बहादुरी से अपना बचाव किया और झूठ बोल दिया कि हम हिजाज के जब खलीफा के पास गई कि हम नहीं अपवित्र हो चुके हैं, तो मोहम्मद बिन कासिम को जिंदी खाल में सिल दिया गया, जिंदा ही सिल दिया गया। तो डिस्क्रिमिनेटेड हिंदू, इसमें कितने टेम्पल्स तोड़े मुसलमानों ने इस्लामिक इन्वेडर्स में। ये किताब है मेरी, ये शाश्वत पब्लिकेशन पर है। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी किताब कहाँ है, लेकिन आप मेरा नाम देखेंगे विजय कुमार पाल, डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज। मैं इसको खोल कर बता रहा हूँ। तो आप इस किताब को भी खरीदिए, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर ये उपलब्ध है। मेरी तीसरी किताब जो मैंने लिखी वो है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर बाय विजय कुमार पाल। ये रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ पर पब्लिश हुई है। इस किताब में ये बताया गया है कि किस तरह जब कश्मीर में मीर अली हमदानी आया, जो कि हमदान का रहने वाला था, ईरान का रहने वाला था, और वहाँ किस तरह हिंदुओं पर अत्याचार ढाए, किस तरह उसने अपनी किताब में इन सब का विवरण किया कि हिंदुओं को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता था। और मार्तंड सूर्यदेव मंदिर जो ललिता मुक्तापीठ ने बताया है, कश्मीर के विध्वंस की सारी कहानी इसमें है। लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर बाय विजय कुमार पाल, ये रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर पर उपलब्ध है और अमेजोन फ्लिपकार्ट पर ये उपलब्ध है। ये तो पब्लिशर्स का नाम है। तो ये है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर। चौथी मेरी किताब है जौहर। किस तरह, ये जौहर देखिए किस तरह इस्लामिक इन्वेडर्स की वजह से भारतीय नारियों को जौहर करने पड़े। ये शाश्वत पब्लिकेशन पर पब्लिश्ड हुई है, लेकिन अमेजोन फ्लिपकार्ट पर ये उपलब्ध है। आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट से लेनी है या डायरेक्ट शाश्वत पब्लिकेशन छत्तीसगढ़ आपको दिखाई दे जाए गूगल में, भाई विजय कुमार पाल के नाम से जरूर दिखाई दे जाएगा। तो इसको भी खरीदें। इसमें किस तरह इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारतीय नारियों को अपनी इज्जत बचाने के लिए जल जौहर करने पड़े, अग्नि जौहर करने पड़े, और हमारे राजपूतों को साका करना पड़ा। साका में जौहर जब कंप्लीट होता था और जब क्षत्रिय सिख के सफरन केसरिया बाना पहनकर लड़ते थे, तो सारे इसमें जौहरों का विवरण है। किस तरह 70 साल से लेकर 20 साल तक की, 25 साल तक की लड़कियां अपने 1-1 साल के शिशु को लगाकर कूद गई अग्नि में अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए, क्योंकि इस्लाम में ये वाजिब है, ये सही है कि अगर आप गैर मुस्लिम को युद्ध में लूटते हैं तो वो आपके गुलाम, लौंडी
या बांदी या दासी बन जाती हैं और वो यौन रखेल बन जाती हैं। इसी बचने के लिए हमारे हिंदू नारियों ने अपने आप को अग्नि के और जल को समर्पित कर दिया गया। तो ये किताब है मेरी जौहर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट बाई विजय कुमार पाल। ये किताब भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। तीसरी किताब है मेरी विनेमस पैरानोइया ऑफ कल्ट्स। क्या वास्तव में जो कल्ट्स हैं, चाहे इस्लाम हो चाहे कोई भी कल्ट्स हो, क्या वास्तव में मानवता की भलाई करते हैं? इसमें खास तौर पर इस्लाम की उन सारी आयतों का विवरण है जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ हैं। गैर मुस्लिम में गैर मुस्लिम आते हैं, यहूदी। तो ये किताब है पैरानोइया ऑफ कल्ट्स। ये भी शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर पर है और ये विजय कुमार पाल मेरा लेखक का नाम है। इन किताबों को मैं सारा लिंक डाल दूंगा। तीसरी किताब है मेरी, ये चार हो गई, 5 हो गई। छठी किताब है ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म। इसमें टेररिज्म क्या है और टेररिज्म में किस तरह से लोगों को धर्म के आधार पर खत्म किया जाता है, एथनिक क्लेंजिंग की जाती है। किस तरह से हिंदुओं की एथनिक क्लेंजिंग हुई, यहूदियों की एथनिक क्लेंजिंग हुई और उसके बाद क्रिश्चियनों की भी, बुद्धों की एथनिक क्लेंजिंग हुई अफगानिस्तान में, भारत में और हर जगह। ये किताब ब्लैक डॉट ऑफ टेररिज्म है। इसमें सारे वो आतंकवादी ग्रुप हैं जो इस्लाम के नाम पर फले फूले, जो मदरसे की शिक्षा से फले फूले। ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म बाई विजय कुमार पाल। ये रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर पर पब्लिश हुई है। आप इसको भी देख सकते हैं, मैं सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसके बाद ये मेरी किताब है विनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा के वास्तव में किस तरह इस्लाम ने यहूदियों, हिंदुओं और क्रिश्चियनों को सताया। ये इतिहास का विषय है और इतिहास में सब कुछ मिलता है। तो किस तरह से एक कोबरा से भी ज़्यादा खतरनाक वो विचारधारा होती है जिसमें इंसान को इंसान से बांटा जाता है, उनको कत्ले गारत किया जाता है। ये किताब है विनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा बाई विजय कुमार पाल। ये रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर पर है। इसमें बताया गया है किस तरह से यहूदियों का दमन हुआ, किस तरह पारसियों को इस्लामिक इन्वेडर्स की वजह से जब अरब में इस्लामिक तलवार ने अपना जौहर दिखाया, उनको भारत में माइग्रेशन करना पड़ा। पारसियों का माइग्रेशन के बारे में बताया है और किस तरह से कश्मीर में हिंदुओं का माइग्रेशन हुआ इस्लामिक विचारधारा से, जो एक जिहाद असगर है जो कि अपनी पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना चाहती है। इसमें भी कुरान की आयतों का हवाला दिया और एक्चुअल हिस्ट्री इसमें बताई गई है, अपनी तरफ से कोई अतिरंजित नहीं है। इस किताब का नाम है विनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा, रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर। इसको भी आप खरीद सकते हैं। फिर मेरी एक किताब है लेमेंट ऑफ सिंजार। ये बड़ी ही मार्मिक किताब है, ये शाश्वत पब्लिकेशन पर है। टीयर्स ऑफ यजीदी वुमेन। किस तरह अबू बकर अल बगदादी ने कुरान की आयतों का सहारा लेकर किस तरह से यजीदी औरतों के साथ बलात्कार किया, उनको बाजारों में बेचा और किस तरह से उनकी इंसल्ट की, सिर्फ इसलिए कि वो इस्लाम को नहीं मानते थे। इराक में ये रहते हैं और इनकी बहुत संख्या कम थी। आप देख सकते हो किस तरह यजीदी औरतें रो रही हैं, उनके पतियों के सामने, पिता के सामने, उनके पुत्रों के सामने उनका बलात्कार किया गया। अबू बकर अल बगदादी ने, उसने वही किया जो इस्लाम के हिसाब से गैर मुस्लिम औरतों को अगर युद्ध में लूट लिया जाता है उनके साथ किया जाता है। एक मेरी ये किताब है ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी। किस तरह से क्रिश्चियन औरत को पाकिस्तान में उसने एक मुस्लिम औरत के कटोरे से पानी पी लिया था, उसको किस तरह से सताया गया, किस तरह से जेल में डाल दिया गया। जबकि उस मुस्लिम औरत ने ये कहा कि तुम्हारा जो पैगंबर था, तुम्हारे पैगंबर तो लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, काफिले लूटते थे। तो इसी बात से चिढ़कर, जबकि उस मुस्लिम औरत ने इसको, असीबा मसीह को, जो क्रिश्चियन औरत थी, उसको ये कहा था कि तुम्हारा पैगंबर, तुम्हारा जीसस मसीह तो बिना पिता के पैदा हुआ था। तो मैं पूछना चाहता हूँ, वो बिना पिता के भी पैदा हुआ पर उसने हिंसा नहीं करी। इसी बात पर उसको ब्लास्फेमी में जेल डाल दिया गया, सताया गया, उनकी ज़मीनें लूट ली गई। एक नहीं हजारों उदाहरण हैं जो इस किताब में दिए कि पाकिस्तान में किस तरह ब्लास्फेमी के नाम पर गैर मुस्लिमों को सताया जाता है। ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी, इसमें हिंदू और सिख लड़कियों का किस तरह से अगवा किया जाता है। तो ये किताब है। ये किताब भी हमारी जो है, ये ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी, ये किताब हमारी अस्तित्व प्रकाशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ पर है। इसको भी आप गूगल से, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर देखकर खरीद सकते हैं। ये मेरी 10वीं किताब है, 11वीं किताब इंग्लिश में आ रही है, 10वीं किताब है पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन इंडियन कॉन्टेस्ट, रुद्रा पब्लिकेशन पर छपी है। आप इसको भी खरीद सकते हैं। ये किताब बताई गई किस तरह वक्फ बोर्ड के नाम पर
किस तरह से हिंदुओं की संपत्तियां लूटी गई, किस तरह से कांग्रेस ने कम्युनल वायलेंस बिल लाया जिसकी वजह से अगर हिंदुओं को ही सजा होनी थी, हालांकि उस बिल को पास नहीं होने दिया। तो ये है कि आर्टिकल 14 का जो सबको बोलने की आज़ादी है, लेकिन इस्लाम में ये आज़ादी नहीं है। आप नबी की सच्चाई भी नहीं बता सकते, जो कि उनकी किताब हदीस में लिखी है, उस पर ब्लेसमेमी का केस ठोक दिया जाता है। इंडिया में तो ये लागू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में लागू है। इसमें सारी वो चीज़ें बताई गई हैं किस तरह हिंदुओं का सीढ़ीबद्ध चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस और सो कॉल्ड सेकुलर लीडरों ने दमन किया, और किस तरह से ऐसे लोग जो एंटी नेशनल्स हैं, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनमें सबका हवाला है ये पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन इंडियन कॉन्टेस्ट बाई विजय कुमार पाल। इस किताब को भी आप खरीद सकते हैं। तो ये मेरी 10 किताब थी, और मैं इन किताबों का लिंक अपने इस वीडियो में दे दूंगा। आशा है कि ये किताबें जरूर पढ़ेंगे। ये किताबें इंग्लिश में है, और अगर गूगल से ट्रांसलेट करना चाहें तो हिंदी में भी ट्रांसफर हो जाएंगी। माई अपील टू परचेज माई ऑल द बुक्स विच आर रिटन इन इंग्लिश। If you want to change in the Hindi language or other language, there is a tools in the Google, so you can read my books, which is very very grateful to the humanity and the society. These books are the reflection of the society, that how the society was suffered by the so-called Islamic doctrine due to only the base of the distinction between the non-Muslims and the Muslims, that is the Muslims and the Kafirs. And so the distinction on the basis of the cult, that the non-Muslim or Kafir were discriminated many times due to only the Islamic doctrine or Islamic ideology. So we want to justice to the human values, humanity, and restored the peace and harmony throughout the world, to debunk the such type of ideology which is anti-human and provokes the violence and the hate between the groups. So this is the blasphemous way. If you are distributing the whole humanity into the two parts, that is known as the Muslims or the Kafirs, and according to the Quran, Kafirs are filthy, even below than the beast, the monkeys. So these my all books, that is I will remind democracy, panorama of democracy in Indian contest by Vijay Kumar Pal. This is second book, Blender of Blasphemy by Vijay Kumar Pal. You can search out in the Google and Amazon, Flipkart, everywhere available. My third book, Lament of Sinjar, Tears of Yazidi Woman. My fourth book, Venomous Fangs of Cobra by Vijay Kumar Pal. My fifth book, Black Dots of Terrorism by Vijay Kumar Pal. My sixth book, Paranoia of Cults by Vijay Kumar Pal. My seventh book, Zohar in Indian Subcontinent by Vijay Kumar Pal. My eighth book, Lost Paradise Kashmir by Vijay Kumar Pal. My ninth book, Discriminated Hindus Indian Subcontinent. It is 5-star rating book. Please, you can purchase this book on the Amazon and Flipkart. Though all my book are available on the every platform, which is including the Googles or the internet platforms. This is my first book, Invaders and Hidden Facts by Vijay Kumar Pal. So I would like to say my request, my appeal to purchase all these books, to know the real facts of the history of the not only India but throughout the world. So thank you very much to see my this video. Thank you very much. My name is Vijay Kumar Pal. Vande Mataram, Jai Hind.